स्टूडेंट, आई एम अनीस आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को क्लास 8 क्या हम लोग को पढ़ना है। आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें क्या है, क्लास 8 का हम लोग को फर्स्ट चैप्टर साइंस में क्या पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कहने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर किसी चीज़ को उत्पादन कर दिया, हमने प्रोडक्शन कर दिया, तो इसको मैनेजमेंट करना भी उसको नेसेसरी होता है। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 में, पहला उसका क्या नाम है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नाम इसका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होती है। तो एग्रीकल्चर जैसे देखा जाए, कोई भी अगर हम लोग को साइंस पढ़े थे उसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, साइंस जो सेंटिया से आई थी, लैटिन वर्ड, तो एग्रीकल्चर भी लैटिन वर्ड से आई है। तो एग्रीकल्चर का जो होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एगर। फर्स्ट क्या है जो हम लोग को हो गया, एगर। क्या हो गया, एगर जो होती है, एगर जो हम लोग का है वो क्या है, एक तरफ इसका जो होता है फील्ड होता है। क्या होता है, फील्ड। हम लोग देखेंगे यहाँ पे फील्ड। एगर का मतलब क्या होता है, फील्ड होता है। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग का एग्रीकल्चर का जो होता है, एक एगर हुआ और एक आया था कल्चर। मतलब जो होता है हम लोग क्या होता है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, तो कल्टीवेशन मतलब होता है किसी को, अगर मतलब क्या होगा, फील्ड। फील्ड क्या होती है वो आगे मैं बताऊंगा कि फील्ड क्या होती है। फील्ड के मतलब होती है क्या, कि जब किसी चीज को एक बार में क्या हम लोग करें, किसी चीज को एक ही फसल को लंबे पैमाने लार्ज स्केल पे उगाना है, फील्ड कहलाता है। ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे कल्चर मतलब क्या, कल्टीवेशन मतलब इसको कैसे उत्पादन करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन। ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या, एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर क्या होती है, देखिए, द साइंस ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। फार्मिंग इंक्लूड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड rearing of animal for food and other beneficial item like wool, cotton, बेवरियस etc इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर इज द मैन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब आप लोग जान रहे हो, पेशा ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपुल इन इंडिया। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द पीपुल इन इंडिया लाइव इन रूरल जो होता है एरिया। रूरल एरिया में हम लोग देखा जाए, क्या होता है, रूरल मतलब होते हैं हम लोग को देहाती क्षेत्र में, जो उस टाइप में हम लोग देखा जाए एरिया में, उसमें होता है क्या है कि उस हम लोग क्या करेंगे, फार्मिंग। इसमें मेनली रूप से फार्मर के बारे में दिया गया है कि फार्मिंग जो कोई भी काम प्रैक्टिस करेंगे गांव में, कैसे डॉक्टर अगर कोई कट छट गया तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर जो है इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक वैसा ही फार्मिंग जो कोई काम कर रहे हैं उसी को फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे किसी चीज़ को कहीं ना कहीं कोड़ेंगे, उसको फसल को उगाएंगे, सोइंग करेंगे, आगे इसको बहुत सारे हम लोग को टाइप्स देख पढ़ने को मिलेगा। तो आपको एग्रीकल्चर समझ में आ रहा होगा कि फार्मिंग से इंक्लूडिंग जो होता है ना, उसी को हम लोग इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, देखिए एग्रीकल्चर के बारे में क्या था कि जो इसमें साइंस में अगर देखा जाए, फार्मिंग को ही एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। फार्मिंग को ही एग्रीकल्चर कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं। जैसे आप देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल, फूड आफ्टर, बहुत सारे बेनिफिशियल आइटम इसमें मिलेगा। हम लोग बताइए, प्लांट से भी मिल सकता है हम लोग, क्या बेनिफिशियल, बहुत सारे फायदा मिलेगा। लाइक जैसे देखिए, उल मिलेगा, रुई मिलेगा, कॉटन मिलेगा, बहुत सारी से हम लोग को मिल सकता है। इसी को हम लोग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। ठीक है। और इससे क्या मिलेगा, हम लोग बहुत सारा फायदा मिलेगा। इसमें फिर एनिमल को भी पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ना है। एनिमल को कैसे पालन करेंगे, एनिमल से क्या हम लोग को मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, किस इसी को कैसे केयर करेंगे, एनिमल को कैसे रखेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, इस चैप्टर में सारे के सारे हम लोग को आज पढ़ना है। तो बन रही है हमारे साथ, शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है। एग्रीकल्चर हम लोग देख लिए। आगे हम लोग क्या देखना है, क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या होती है, तो हम लोग देखें क्रॉप के बारे में क्या होती है। क्रॉप मतलब क्या होती है, फसल होती है। क्रॉप क्या होती है, एक प्रकार का जो हम लोग क्रॉप क्या है, फसल। ठीक है। तो देखेंगे क्रॉप के बारे में। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस ऑफ लार्ज स्केल कॉमर्शियली, दे आर कॉल्ड अ क्रॉप। क्या बोल रहा है, जब प्लांट को सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, क्या बोल रहा है, लार्ज स्केल लंबे पैमाने पे, कॉमर्शियली मतलब लंबे पैमाने पे, लार्ज स्केल में एक ही प्रकार को
एक ही प्रकार के फसल को उगाना ही क्रॉप्स कहलाती है। जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं देखिए एक ही प्रकार पूरा सेम काइंड ग्राउंड कल्टीवेशन, सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार का लार्ज स्केल में लंबे पैमाने पे किस प्लांट को उगाना ही क्रॉप कहलाता है, मतलब फसल कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स का क्या क्या टाइप होते हैं देखिए इंडिया में हम लोग देखेंगे। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री वेयर diverse practices of farming are seen different part but crop in India can be divided into two part main by which are flow। कारण कि बहुत प्रकार के इसको हम लोग देख सकते हैं इसमें होती है, लेकिन मेनली रूप से इंडिया में दो प्रकार जो होती है क्रॉप्स का, जिसमें हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में, इसको हम लोग दो डिवाइड में इसको किए हैं। पहला क्या है, तो पहला हम लोग को देखें तो खरीफ फसल हो गया और दूसरा राबी फसल। खरीफ फसल के मतलब अगर इसमें देखा जाए तो खरीफ फसल क्या है, तो खरीफ फसल में देखा जाए तो राइस आ गया। अब पहले देखिए कि राइस आ गया, इसको समझिए हम लोग खरीफ मतलब क्या होता है, रेनी सीजन। वो क्या होता है, रेनी सीजन में हम लोग को इसको देखने को मिलेगा। खरीफ फसल किसको मिलेगा, खरीफ फसल जो है रेनी सीजन में हम लोग को देखने को मिलेगा। किसमें, रेनी सीजन। देखिए रेनी सीजन में देखने को मिलेगा क्या खरीफ फसल। और राबी फसल मिलेगा कि इसमें हम लोग को, तो ये मिलेगा हम लोग को विंटर सीजन में, मिलेगा विंटर सीजन में। विंटर में क्या होता है पता ना आपको है, विंटर मतलब जो होता है हम लोग को जाड़े के मौसम में, मतलब रजाई ओढ़ रहेंगे तब। तो देखिए खरीफ मतलब क्या होता है, इसका जो सीजन बताता हूं मैं, ऐसे बता दिया। एक्चुअली देखा जाए तो रेनी सीजन में होता है और इसका जो विंटर सीजन में, ठीक है। और खरीफ फसल का जो होता है मंथ में देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर इसका मंथ होता है। क्या होता है, सितंबर और अक्टूबर। क्या होता है, अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर क्या होता है, अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर इसका जो होता है मंथ होता है। राबी फसल का जो होता है इसका मार्च अप्रैल होता है। क्या होता है, मार्च अप्रैल। मार्च और अप्रैल के इसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मार्च और अप्रैल क्या हो गया, अप्रैल। देखिए अप्रैल हम लोग देख लिए। ठीक है, अप्रैल के बारे में देख लिए। इसमें क्या होगा कि खरीफ फसल जो होता है रेनी सीजन में हम लोग को देखने को मिलेगा और ये होगा विंटर सीजन में हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसमें देखा जाए आगे तो क्या हो गया कि ये होगा सितंबर अक्टूबर में हम लोग, खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर में हम लोग को मिलेगा। और ये जो हो गया रबी फसल जो हो गया मार्च और अप्रैल में हम लोग देखने को मिलेगा। ऐसा टेक्स्ट बुक में इसको पूरा डिराइव किया गया। टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, साथ में एनसीईआरटी कोई भी बुक अपलोड रखिएगा साथ में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेनिफिशियल ज़्यादा होगा आपको। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से भी कुछ आप हिंट लीजिएगा कि सारी बातों को यहाँ पे रखना उचित नहीं है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट समझना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होती है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज समझेंगे और साथ में हम लोग टेक्स्ट बुक रखेंगे तो हमको समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखें खरीफ फसल के बारे में और रबी फसल के बारे में। ठीक है, और आगे हम लोग देखें इसमें क्या क्या चीजें होती है। खरीफ फसल में क्या होती है, तो राइस हो गया, मेज हो गया, मतलब चावल हो गया, मक्का हो गया, मकई वगैरह हो गया, तो वो क्या होगा खरीफ फसल में। ऐसा देखें रेनी से, इसको याद करेंगे, ट्रिक बताता हूं मैं। खरीफ फसल जो रेनी वर्षा में भी खड़े खड़े रह जाए, क्या खरीफ मतलब खड़ा, समझिए खरीफ मतलब खड़ा, मतलब कि रेनी सीजन में भी खड़ा रह गया, मतलब पानी पड़ रहा है, वर्षा हो रही है और खड़ा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे खरीफ फसल। याद हो गया, जो वर्षा में भी रेनी सीजन में भी खड़ा है उसको खरीफ बोलेंगे। जैसे देखिए चावल है वो खड़ा, पानी पड़ेगा तो क्या झुक जाता है, खड़ा ही रहता है, धान की खेती। और हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि जो हम लोग आज के वहाँ पे देखें क्या रबी फसल के बारे, इसमें देखा मेज मतलब मकई के बारे में, मकई भी पानी पड़ता है तो वो खड़ा ही रहता है। रबी फसल के बारे में हम लोग देखेंगे तो रबी फसल क्या हो गई, जो हम लोग को रबी फसल में हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या हो गया, वीट वगैरह हो गया, पी वगैरह हो गया, मतलब कि मटर हम लोग हरा हरा मटर देखते हैं ठंडा के दिनों में आती है, तो वो मटर हो गया। और क्या हो गया, तो वीट मतलब गेहूं वगैरह हो गया, वो क्या रबी फसल है। ठीक है, तो हम लोग देख ले खरीफ फसल रबी फसल पूरा डिस्कस कर लिए हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या होती है। देखिए अब खरीफ के पूरा वर्णन देखेंगे, डिराइव देख खरीफ क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखिए खरीफ जो होता है आर क्रॉप्स आर ग्राउंड इन द रेनी सीजन। मैंने पहले ही बता दिया कि जो रेनी सीजन में इसका जो होता है खड़े खड़े हो गया। रेनी सीजन में तो क्या ट्रिक बताया था, जो रेनी सीजन में खड़ा रह गया उससे को लोग खरीफ फसल बोलेंगे। ड्यूरिंग मानसून खरीफ आर क्रॉप यूजली सो इन जून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर। क्या बोला, जून में इसको हम लोग बोएंगे और सितंबर में इसको काट लेंगे, हार्वेस्टेड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने बताया ना कि अक्टूबर नवंबर इसका चलता है, तो क्या इसका जो खरीफ का जो होता है जून में हम लोग इसको बोएंगे, इसको हार्वेस्टेड कब करना है हम लोग, सितंबर में हार्वेस्टेड कर लेंगे। ठीक है, खरीफ क्रॉप नीड हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो प्रॉपर्ली। क्या बोल रहा है, इसका जो होता है टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि इसका रेनफॉल जो होता है ग्रो प्रॉपर्ली ये सब होता है। जैसे हो गया पैडी, इसका पानी भी
टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और इसका जो होता है पानी रेनफॉल वो भी ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो धान की खेती होती है उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, मोली रोप आता है तो क्या क्या ना हो जाने उसमें आप लोग घर में अगर फार्मर के मतलब कि जो होता है गांव से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट को तो पता ही होगा कि धान में क्या क्या होती है, बहुत सारे क्या क्या उसमें लगती है, पानी की उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। तो क्या होता है, पैडी मतलब धान होती है, मेज मतलब क्या हो गया, जो हम लोग को हो गया क्या मकई हो गया, और सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ क्रॉप मतलब कि पैडी इज द मेन खरीफ इज द क्रॉप इंडिया। इंडिया में देखा जाए तो पैडी जो होता है धान होता है खरीफ फसल का जो होता है मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है। आपसे अगर कोई पूछ दे, अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि खरीफ फसल का एक एग्जाम्पल दो, तो आपको फटाक से बोलना है क्या, पैडी हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिया, मेज बता दिया, सोयाबीन बता दिया, ग्राउंड कॉटन बहुत सारा बता दिया, लेकिन आपको एक्चुअली बताना है अगर मतलब देखा जाए इंपॉर्टेंट इसका तो क्या हो जाए, खरीफ फसल में आप लोग बोल सकते हैं पैडी के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग खरीफ फसल का पूरा इसको जो है हम लोग को पूरा इसका डिराइव कर लिए, देख लिए। अब हम लोग को देखना है क्या, रबी फसल के बारे में। रबी फसल क्या होती है, तो रबी क्रॉप के बारे में हम लोग देखेंगे। रबी आर क्रॉप आर ग्राउंड इन विंटर सीजन। मैंने बताया था पहले ही कि रबी जो होता है विंटर सीजन में इसको देखने को मिलेगा। रबी क्रॉप आर सो इन अक्टूबर में, क्या बोलता है, सो इन अक्टूबर में हम लोग इसको ग्रो माने कि बोएंगे और हार्वेस्टेड मार्च में कर लेंगे। तो आपके मैंने पहले ही बताया था कि मार्च अप्रैल में ड्यूरिंग इसको देखा जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इसको अक्टूबर नवंबर में हम लोग बोएंगे और मार्च अप्रैल में इसको हम लोग काट लेंगे, किसको, रबी फसल को। ठीक है, रबी जो क्रॉप नीड मिल्ड जो होता है टेम्परेचर एंड मॉडरेट वाटर टू ग्रो प्रॉपर्ली। इसमें भी वाटर की आवश्यकता होती है, मतलब कि एक मॉडरेट वाटर मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो मीडियम जो होता है उसमें दे सकते हैं, टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। ठीक है, वीट जो होता है इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वेट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, लैंड सीड आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। मैंने पहले ही बताया था कि ये सब जो वीट ग्राम ये सब हो गया, पी जो हो गया, इसका एग्जाम्पल होते हैं रबी फसल का। वेट जो होता है ना क्या, गेहूं, इसका मेन एग्जाम्पल है। आपसे पूछा है कि रबी फसल का जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, तो आप फटाक से बताइएगा क्या, वेट होता है इसका एग्जाम्पल। याद रखिएगा, ऐसा आपको काम देगा जब आपको क्लास में टेस्ट वगैरह हो गया, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखना है क्या कि जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिसेज है वो क्या होती है। एग्रीकल्चर का बहुत सारा प्रैक्टिसेज होती है। मैंने बताया कि डॉक्टर जब किसी कट छट जाता है उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। तो क्या बोल रहा है कि डॉक्टर वहाँ पे प्रैक्टिसेज कर रहे हैं, जैसे घाव फट गया हो इसको उसको बैंडेज पट्टी करेगा, बहुत प्रकार के इसको आप गाँव मोहल्ला में देख सकते होंगे। डॉक्टर क्या करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी काम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करने का मतलब कि फार्मर कोई काम करे तो उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो बहुत प्रकार के इसका प्रैक्टिस है, आप लोग आगे हम देखेंगे। देखिए, वेरियस टास्क which a farmer need to during cultivation crop जो होता है collaterally and agriculture practices activity which are the part of agriculture practices are flow as flows। कह रहा है कि बहुत प्रकार के जो इसका प्रैक्टिसेज है एग्रीकल्चर में, तो हम लोग नीचे देखेंगे। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। सेकंड क्या है, सोइंग, क्या है, सोइंग है। थर्ड क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब बताइए प्रिपरे ऑफ सोयल मतलब क्या होती है, तो उसमें जो क्या होता है, मिट्टी को लूज करेंगे, इसमें बीज को बोएंगे कैसे, इसको सोइंग मतलब क्या होती है, आगे इसको पूरा डिस्कस करें। अब बस अभी इतना ही जाने कि ये जो होता है प्रैक्टिसेस का एग्रीकल्चर का इसका पॉइंट है, आगे इसके पूरा डिस्कस करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कैसे इसको मैन्योर और फर्टिलाइज को जो होता है फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे बीच में या मिट्टी में डालेंगे, तो क्योंकि जल्द ग्रोथ करे और ताकि फसल अच्छा हो। इरिगेशन भी आगे लोग बताएंगे कि सिंचाई क्या होती है, पानी कैसे छिड़काव करेंगे। प्रोटेक्शन जो होता है, प्रोटेक्टिंग जो होता है फ्रॉम बेड्स, बेड से कैसे प्रोटेक्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग क्या होती है, जो कटाई होते हैं उसको हार्वेस्टिंग वाला बोलेंगे। और लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज। अभी कोई काम कर ले, मैंने फसल उगा लिए, काट लिए, काट छाट पीट को सब चीज करके घर ले आए और उसको अच्छी तरह से स्टोरेज नहीं करेंगे तो हमारा सारा काम किया हुआ असफल हो जाएगा, क्योंकि सारे लास्ट में जो हम लोग का आता है हर स्टोरेज ही आता है। अब काट पीट के लिए आया, रख दिए ऊपर छत पे, पानी आ गया, सारा बीज में सड़ गया, खराब हो गया, तो उसके लिए स्टोरेज में भी इसका इंपॉर्टेंट आती है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या क्या प्रयोग करना पड़ता है हम लोग स्टोरेज में, वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए, आप पहला देखते हैं हम लोग को, तो आ गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है वो आज हम लोग देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखें, द
फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टिवेशन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस इज डन बाय लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेप कल्टिवेशन होता है, जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, उगाने का। तो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कल्टिवेशन, मतलब कि जो होता है उगाने के लिए कैसे इसको उत्पादन करेंगे, उगाएंगे। दिस इज डन बाय लूजिंग। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो सॉइल होता है वो टर्निंग, मतलब कि कोड़ के इसको ऐसे करके अलग से लूजिंग करेंगे, मतलब मुलायम करेंगे तो कि बीज आराम से उसमें जा सके, लूजिंग करेंगे सॉइल को। अब देखेंगे ए प्लाव इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसका पर्पस क्या होती है? इफ द सॉइल बिकम टू हार्ड एंड द फार्मर इज शॉर्ट वाटरिंग द सॉइल बिफोर द प्लाव। क्या कह रहा है कि प्लाव को इसलिए किया था क्योंकि इसमें वाटर अगर इसमें अच्छी तरह से पूरा घुल मिल जाए, ताकि हम लोग को जो होता है बीज को अंकुरने में, उगने में कठिनाई नहीं हो, आराम से इसको बीज को आराम से उग सकता है, निकल सकता है। फार्मर को भी इसमें हार्ड ना ऐसा फील करना पड़े। अगर इसको नहीं करेंगे तो हम लोग को फार्मर क्या हार्ड होगा, मतलब कि इस सब काम करने में हार्ड होगा और आसानी पूर्वक नहीं उगा सकते हैं। ये हम लोग को करना नेसेसरी पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे पहले क्या होती थी, पहले के जमाने में ट्रेडिशनल में देखेंगे हम लोग परंपरागत। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? परंपरागत। क्या होती है? परंपरागत जो होती है हम लोग ट्रेडिशनल एनिमल ड्राउन प्लाव एंड हैव बीन यूज्ड बाय फार्मर। नाउ आर डेज ट्रैक्टर ड्राउन प्लाव्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अ ट्रैक्टर हेल्प अ सेविंग एंड लेबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जो स्टूडेंट को इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग नहीं आ रही है तो उसके लिए साइंस पढ़ना बेकार, क्योंकि अब घर में मोहल्ला में आप लोग देख सकते हैं फार्मर, हर बच्चा, हर कोई क्षेत्र में अगर स्टूडेंट कोई हो तो कहीं ना कहीं अगर फार्मर से ही बिलोंग करते हैं, अगर नहीं फार्मर से बिलोंग करते हैं फिर भी उन गांव मोहल्ला में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर, अब कौन ऐसा लड़का है जो ट्रैक्टर नहीं देखा है? तो उसके लिए तो फिर साइंस पढ़ना तो भारी मुमकिन हो जाएगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा। और ऑनलाइन की बात है तो उसमें तो और नहीं समझा सकता हूँ, क्लास में तो भाई कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो लेकिन देखिए पहले क्या होता था ट्रेडिशनल में, एनिमल को क्या करना था, एनिमल से क्या करता था प्लाव। जो पीछे आप लोग देखिए एनिमल में क्या गांव मोहल्ला में देखते होंगे, टेक्स्ट बुक आप देखिएगा, फर्स्ट जब जैसे टेक्स्ट बुक खोलिएगा तो उसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि जो होता है कोई बैल को क्या करता था, पीछे बैल में बांध देते थे हम लोग प्लाव को, और उससे हम लोग क्या करते थे प्लाउजिंग करने का, उसमें हम लोग काम करते थे। पहले ट्रेडिशनल परंपरागत में फार्मर के बहुत ही कठिनाई झेलने पड़ता था पहले, बहुत प्रकार के। अब क्या, अब ऐसा हो गया कि नाउ डेज, मतलब अब के दिनों में ट्रैक्टर से करते हैं हम लोग। ट्रैक्टर से देखते हैं कि ट्रैक्टर में पीछे हर लगा हुआ होता है, हर में देखिए मेटल का जो होता है नुकीदार शार्प बना हुआ होता है, जो आराम से इक्वल डिस्टेंस पे क्या होता है खुदाई करती है और उसमें बीज को आराम से बो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या उसको में यूज करते हैं इस पर्पज से। अब ट्रैक्टर इस पर्पज से इसको यूज किया जाता है क्योंकि ट्रैक्टर हम लोग को सेविंग करता है, क्या, लेबर को, टाइम को सेविंग करता है। बताइए कोई काम कर, पहले का किसान क्या करता था, बाप रे हल लेके निकल गया, बैल लेके, तो लगता दिन भर उसको जोतने में टाइम वेस्ट होता था, और लेबर के लिए 3-4 आदमी जाता था, उसके लिए खाना लाओ, ये वो करो, दिन भर उसमें टाइम आपको वेस्ट करना पड़ा। अब वो ऐसा नहीं है, पहले ट्रेडिशनल रूप में ऐसा देखा जाए। अब क्या है उसमें हम लोग देखा जाए तो अब क्या है कि उसमें ट्रैक्टर का यूज किए हैं। ट्रैक्टर मतलब कि पावर टेलर हो गया, ट्रैक्टर बहुत प्रकार के इसमें मतलब कि नया तकनीकी आ गई है। तो उसमें क्या है कि इसमें क्या है कि ट्रैक्टर को हम लोग यूज करेंगे तो कि सेविंग कर सकते हैं टाइम को और लेबर को भी टेविंग। बताइए 10 लेबर की जगह 2 लेबर के काम में हम लोग कर सकते हैं ट्रैक्टर से। ड्राइवर जाएगा और सारी काम को एक ट्रैक्टर चला लिया और कर लिया। उसमें 4-5 आदमी को जरूरत पड़ती थी, इसमें नहीं। और इसमें टाइम को भी बचता है। जो अब हल बैल से कर रहे हैं तो उसमें 5 घंटा लगेगा, अब ये ट्रैक्टर जो 1 घंटा में काम करके सपटा देगा, मतलब 1 घंटा में कोई काम कर लिया, ठीक है। तो पहले के और अब में यही फर्क होती है फार्मर करने में। क्या देखिए इसमें यही पढ़ना है कि पहले का और अब में क्या फर्क, ट्रेडिशनल में और नॉलेज में क्या फर्क है। सेकंड देखिए द सॉइल में कंटेंट में मेनी बिग लम्प्स इवन आफ्टर प्लाउजिंग द लम्प्स आर ब्रोकन विथ द हेल्प ऑफ व्हीट। Sometime the farmer may add manure before plowing in order the property mix the manure the soil। पहले क्या करते थे, हुई मतलब क्या होता है कुदाल, पहले क्या करते थे कुदाल से इसको मट्टी को ब्रोकन करते थे। बड़े बड़े चट्टानों क्या करते थे, बड़े बड़े चट्टानों को मट्टी से खोदाई करते थे, मतलब हुई मतलब क्या होता है कुदाल से इसको खोदते थे। सम टाइम कुछ समय में ऐसा देखा जाए कि फार्मर में ऐड, इसको फार्मर पहले क्या करते थे ऐड कर सकते थे, क्या, मैन्यूर, मतलब कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर जो होता है वो एक खाद के रूप में देखा जाए। उसमें मैन्यूर जो और फर्टिलाइजर दोनों सेम
है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है कि मेरा नेचुरल है और उसमें क्या होती है कि वो केमिकल रूप में देखा है। तो उसमें प्लाउजिंग के समय, जो प्लाव के समय उसमें खुदाई करने के समय जो कोड़ते थे हम लोग, उससे पहले हम लोग क्या करते थे, छिटाई करते थे, मैन्योर इसमें ऐड मिला दिया जाता था, प्रॉपरली मिक्स द मैन्योर द सॉइल, सॉइल में मिला दिया जाता था। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंस जो होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाउजिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाउजिंग से क्या इसमें मिलेगा। देखिए पहला, लूजिंग द सॉइल एलोज द रूट ऑफ द पेंट्रेट डीप इन द टू सॉइल, क्योंकि लूजिंग करने से, अब पहले इसको बारी बारी से पढ़ा देखिए, लूजिंग इसलिए, लूजिंग करने से हम लोग का क्या होगा, रूट जो होता है आराम से डीप में चला जाएगा, अंदर में उसको बीज रोपेंगे, क्योंकि इसका जड़ जो होगा रूट अंदर की ओर, बीटी के अंदर की ओर चला जाएगा। सेकंड क्या है, ईट अलाउ, सेकंड क्या है, ईट अलाउ द रूट टिप्स टू ब्रेथ इजली व्हेन दे आर गोट इनटू द सॉइल, आराम से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से ब्रेथ मतलब श्वास ले सकता है ये आराम से सॉइल के अंदर। थर्ड क्या है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमनस गेट प्रॉपरली मिक्स्ड इनटू द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स भी जो होता है सॉइल के साथ क्या होता है, इसको जो प्लाउजिंग करने से क्या होता है हम लोग को कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है, ह्यूमनस जो होता है वो प्रॉपरली मिक्स होता है मिट्टी के साथ, कोड़ेंगे तो सब मैन्योर जो होता है, कैसे लोग मिक्सचर मिलाते हैं, तो दलमोट हो गया, दाल सब एक में मिला देते हैं, मतलब कि हाथ से कोड़ते हैं, प्लाउज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है सारी मिल जाता है जड़ के साथ, सीड के साथ, आराम से इसको हम लोग देख सकते हैं करके इसको मिला सकते हैं, ठीक है, इससे भी हम लोग को फायदा होगा। लास्ट पॉइंट पे क्या दिया, इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू द टॉप एंड दस प्लांट आर एबल टू यूटिलाइज दिस मिनरल इन अ बेटर वे, क्या कर रहा है कि ये यूटिलाइज करने का बहुत ही अच्छा वे है, इससे न्यूट्रिएंट्स जो होता है मिनरल के और आप टॉप मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में इसको एबल कर सकते हैं, मतलब पर्याप्त मिल सकता है, ये बहुत ही अच्छा यूटिलाइज करने का अच्छा वे है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या है कि टूल्स में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, तो हम लोग देखेंगे आगे कि टूल्स फॉर लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अब देखेंगे हम लोग क्या कि टूल्स लूजिंग एंड टर्निंग कर सॉइल को लूजिंग एंड टर्निंग करने के लिए हम लोग को टूल्स की आवश्यकता होती है। क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है वो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टिल्स मतलब इसके लिए सामान चाहिए, उसके लिए औजार चाहिए ना। अब बताइए, हर कोई भी काम करने के लिए आप डॉक्टर ट्रीटमेंट करा, उसके लिए क्या चाहिए, उसको कैंची चाहिए, सीजर चाहिए, बहुत प्रकार के उसके औजार चाहिए, सामान चाहिए। तो आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको सामान चाहिए, प्लाव कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सामान चाहिए, हुई कल्टीवेटर, बहुत प्रकार के आपको इसमें आवश्यकता होगा टूल्स वगैरह। तो इसमें पहला क्या है, प्लाव वगैरह। प्लाव क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ए प्लाव इज कंपोज ऑफ प्लाव शेयर एंड प्लाव शाफ्ट। देखिए प्लाव शाफ्ट में क्या होता है, हल देखिए, हल के नीचे जो होता है कुदाल जो होता है, इसमें ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ रहता है, उसको शेयर मतलब कि शार्प रहता है, नीचे की रहता है, उसमें हम लोग खुदाई कर सकते हैं। देखेंगे आप ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ रहता है। द प्लाव शेयर इज द मेड ऑफ आयरन इज द ट्रेंगुलर इन शेप। मैंने पहले ही बताया था कि आयरन का होता है, मेटल मैंने बताया था कि आयरन का जो होता है उसमें लगा होता है, ट्रेंगुलर शेप का लगा रहता है, ठीक है। द प्लाव शाफ्ट इज मेड ऑफ वुड एंड वेरी लॉन्ग। क्या बोलता है, देखिए उसमें जब हम लोग हॉल देखे होंगे आप लोग, तो गांव देहात में देखे होंगे क्या, जो उसमें पीछे से लकड़ी लगा हुआ होता है, लकड़ी का लगा होता है, और उस लकड़िए में क्या होता है कि आगे से प्लाव से रहता है 3 कोन, जो हम लोग इसका यूज शादी ब्याह में देखते हैं। इसका यूज हमेशा तो देखा है, लेकिन आप लोग नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, आप घर में पूछ सकते हैं मम्मी पापा से। जो प्लाव जो होता है ना, उस बड़े लकड़ी में उसको क्या किया जाता है, लकड़ी में क्या यूज किया जाता है, उसमें पतला साफ आयरन का जो होता है, उसमें प्लाव ट्रेंगुलर शेप जो होता है, ट्रिमुलर शेप का लगा होता है। आप देखिएगा घर में, अगर जिसके यहाँ खेती होता है वो तो आसानी से देख सकते हैं। पहले परंपरागत, अब तो ऐसा मिलेगा, आप देखिएगा घर पे कि उसमें लगा होता है, बहुत लंबा लकड़ी रहता है, लकड़ी में ट्रिमुलर शेप रहता है, उसमें लगा होता है, देख सकते हैं आप, वुड का होता है, वेरी लंबा, बहुत लंबा रहता है। इट इज द हार्नेस टू एयर ब्लॉक्स और अदर कैटल विद द हेल्प ऑफ बीम इज द रिमेन्स परपेंडिकुलर ऑफ प्लाव शाफ्ट। इसमें अलग जो होता है हम लोग को, इसमें कैटल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैटल मवेशी का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें रिमेन्स परपेंडिकुलर ऑफ प्लाव शाफ्ट में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लंबे होता है, लंबा होता है, परपेंडिकुलर बहुत लंबा, आराम से इसको वेरी लॉन्ग क्या होती है, वो लकड़ी का होता है, उसमें ट्यूबुलर शेप लगा होता है, उसको प्लाव, उससे हम लोग प्लाव कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है सेकंड नंबर में क्या हम लोग को है, हुई के बारे। हुई क्या है, तो हुई जो हम लोग को देखा जाए यहाँ पे हुई, इसमें होता है कुदाल, मतलब कोड़ने के लिए। इसमें क्या होता है जो हम लोग आज क्लास में देखेंगे, तो वो हम लोग क्या है देखेंगे, देखिए तो हम लोग देखेंगे क्या है कि ईट द हु इज द यूज्ड फॉर लेवलिंग
द सॉइल एंड रिमूविंग वेट्स। ये हुई से क्या होता है, कुदाल से जो हम लोग कोड़ते हैं उससे क्या होता है कि एक लेवल बनती है, सॉइल का एक सेम लेवल बनती है, जिससे हम आसानी से बीज को रोप सकते हैं, उगा सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। और तो क्या बोल रहा है कि एक अच्छा लेवल तैयार करते हैं। और रिमूविंग वेट्स, वेट्स मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होते हैं वेट्स। हम जो आएगा हम लोग को मिलेगा वेट्स के बारे में पढ़ने के लिए। वेट्स में क्या होती है, जो अलग से ग्रास जमते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि फसल के साथ साथ अलग भी कुछ रिमूव माने अनवांटेड जो होता है, अनवांटेड चीज़ें हम लोग को मिलती है, तो वो हम लोग को हटाने ही, रिमूव करना ही हम लोग को वेट्स कहलाता है, उसी को हम लोग वेट्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिमूविंग वेट मैंने वेट्स को भी हटा सकते हैं आराम से। इट इज़ द मेड ऑफ आयरन और वुड। इसका देखेंगे पकड़ने के लिए क्या होता है, वुड का जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, और जो आगे जो होता है क्या होता है खुदाई करने के लिए, वो होता है आयरन का बना होता है। आप लोग देखेंगे कुदाल घर पे देखे होंगे तो आपको पता होगा। इट इज़ द लॉन्ग बीम, वो लंबा बीम की तरह होती है, विथ द हैंडल। इसका हैंडल जो होता है लंबा बीम की तरह होती है। घर में अब तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ कि भाई घर में आप लोग पूछे वैसे कुदाल कैसा होता है, कुदाल आप देख लीजिएगा कि लंबे जो होता है उसका बीम होता है, लंबे लकड़ी का होता है, वुड का, और इसका मेटल का जो होता है आयरन का, वो खुदाई करने के लिए होती है, ठीक है। सम टाइम अ हैवी एंड फ्लैट बीम ऑफ वुड यूटिलाइज एंड हो। क्या बोल रहा है कि बहुत ही मजबूत, इसको फ्लैट बीम देखा जाए बहुत ही मजबूत हैवी, तब तो कोड़ सकते हैं लकड़ी के। अब मिट्टी काड़ा मिट्टी को कोड़ने के लिए अगर कमजोर रखें तो क्या प्राग से टूट जाएगा, उसमें काड़ा एकदम बहुत ही मजबूत इसको यूज करना, इसमें यूज होती है। इन द आयरन हुई शार्प ब्लेड इज द फिक्स इन वन एंड। एक एंड पे जो होता है हम लोग, एक एंड में जो होता है, एक साइड में जो होता है पतला जो होता है शार्प होता है। चाकू को देखे, चाकू का दोनों साइड, जस्ट चाकू को देखे, चाकू का एक साइड जो होता है नुकीला होता है, एक साइड में बिना नुकीला होता है। तो एक तरफ कुदाल में वही होता है, एक तरफ जो होता है शार्प हम लोग को कुदाल में देखा जाता है, और एक लकड़ी को बेड से मतलब वहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाता है। और शार्प भाग से हम लोग को इसको मट्टी को खुदाई कर सकते हैं, खुदाई करके हम लोग इसको फसल को उगाते हैं। हु इज यूजुअली जो होता है देखा जाए पुल्ड बाय एक्टमैन, सम टाइम पुल्ड बाय ए ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के जो हम लोग ट्रैक्टर की तरह होती है, ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर में देखिए पीछे जो लगा रहता है हल, उसको जैसे पीछे से खुदाई करते हैं हल से, वैसे ही हुई से पहले किया, कुदाल से किया था। अब तो बहुत कम होते हैं, अब तो ट्रैक्टर ऐसा आ गया ट्रैक्टर से ही हो जाता होती है। अब क्या खुदाई ट्रैक्टर से ही होती है, पहले थे कि उससे भी हम लोग कर सकते थे। आगे देखेंगे कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर क्या होती है, तो कल्टीवेटर हम लोग देखेंगे तो कल्टीवेटर में क्या है कि यहाँ पे कल्टीवेटर जो हम लोग को देखने को मिलेगा, तो कल्टीवेटर इज अ कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ आयरन डिस्कस प्लाउसेयर विच आर द फिटेड ऑन आयरन फ्रेम। कल्टीवेटर इज पुल्ड बाय ट्रैक्टर। क्या बोल रहा है, कल्टीवेटर हेल्प इन टेलिंग अ लार्ज एरिया इन द लेस टाइम इन आइडियल बिग साइज ऑफ फ्रेम। कल्टीवेटर कह रहा है कंपोस्ट करने का सीरीज डिस्कस प्लाउ सेल करना है, इसमें फिटेड रहता है फ्रेम, आयरन का फ्रेम। कल्टीवेटर में देखेंगे हम लोग तो एक उसमें क्या प्लाउ सेल करने के लिए उसमें आयरन का एक फ्रेम फिट रहता है, और ट्रैक्टर के पीछे एक जो होता है फ्रेम फिट, आयरन का फ्रेम फिट रहता है। और आसानी से इसको जब चलेगा ट्रैक्टर तो लार्ज स्केल मतलब लंबे पैमाने पर, इसमें बहुत कम समय में, लेस टाइम कम समय में, मैंने बताया था कि पहले ही कि 5 घंटा के काम 1 घंटा में करके निपटा देगा। कौन, ट्रैक्टर। क्या बोल रहा है कि ट्रैक्टर जो हमारा है वो क्या करेगा, ट्रैक्टर जो लार्ज स्केल लंबे एरिया में लेस टाइम मतलब बहुत कम समय में, इसको ट्रैक्टर से इसको पीछे नुकीले भाग लगा रहता है शार्प वाला, इसको जोत के काम खत्म। इट इज़ द आइडियल, बहुत ही अच्छा इसको हम बिग साइज फ्रेम, इसका अच्छा बिग साइज फ्रेम रहता है कि पूरा आराम से लंबे एरिया को पूरा लार्ज एरिया को पूरा आराम से कोड़ सकता है, इसको हम लोग कल्टीवेटर बोलेंगे, ठीक है। अगर बुक में ऐसा फिर देखिए तो आपको पूरी अच्छी तरह 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बुक का भी हिंट लीजिए ताकि आप बुक खोलिए और इसको साथ साथ पढ़ते चलिए। एक बार बुक 2 बार बुक रीडिंग दीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा, और अपने फ्रेंड के पास भी इसको शेयर कीजिए ताकि आपको फ्रेंड भी इसके लाभ उठा सके। आगे हम लोग को देखा है सोइंग के बारे में। सोइंग क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। सोइंग क्या है, तो सोइंग सीड आर द सम शोन इन द फील्ड आफ्टर प्लाउजिंग a farmer need to separate damaged seed from good seed। क्या कह रहा है कि अब पहले मैं पढ़ लेता हूँ उसको बताऊंगा आपको। द सीड शुड बी so start sown as proper gaps and at proper depth, proper gap between seed and proper depth into soil ensure
adequate sunlight, moisture, air and nutrients to growing plant seed carrying shown by the following जो होता है मेथड। अब आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होती है सोइंग। सोइंग मतलब होते है प्लाउजिंग से पहले इसमें फार्मर को एक अब सेपरेट करना होता है कौन डैमेज सीड है और कौन गुड सीड है। ये नहीं करेंगे तो आपकी फसलें बर्बाद हो सकती है। कैसे भाई? तो अगर मान लिया कि आप सीड को रोप देंगे, अगर सारा काम तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वे रिमूव वेट्स, कल्टीवेटर, सारा काम आपको करना पड़ेगा। अगर बीज खराब रह गया तो आपको तो फसल उगेगा नहीं, आपका किया गया सारा काम जो होता है बेकार हो जाएगा। इसी के चलते हम लोग बीज को क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कौन डैमेज सीड है, कौन जो होता है गुड सीड। जो फार्मर के यहाँ से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट, उनको तो पता होगा कैसे बीज को अलग किया जाता है। तो पहले एक टब में पानी रखेंगे, पानी भर देंगे, उसमें बीज को डाल देंगे। अगर जो खराब बीज रहे, अब धान देखे होंगे, धान पैडी को डाल देते, जो खराब रहता है उसको छान के हटा दिया जाता है ऊपर से, और जो आराम से जो नीचे की ओर रहता है, जो बैठ गया, समझिए वो नीमन है, अच्छा है। तो गुड सीड को क्या, फिर उसको धूप में पसार देंगे अच्छा से, सनलाइट में रखेंगे, और एक मॉइस्चर हवा की स्थिति में आएगा तो न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा। ठीक है, आराम से उसको क्या करेंगे, पसार देंगे, और उसको फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अंदर हम डाल देंगे बीज के अंदर, इसको रोपेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लांट्स निकलेगा, अच्छी प्लांट निकलेगा। सीड कैन बी सोन बाय द एंड प्लॉइंग मेथड। इसके करने का एक नीचे मेथड भी दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे तो आप कर सकते सोइंग। इसका ऐसे फार्मर को करने के लिए फार्मर को बहुत मेहनत लगती है भाई। आप लोग तो खाली आराम से मार्केट जाते हैं, किन के खा लेते हो, जो उगाता है फार्मर उनसे पूछे क्या इस पर डिफिकल्ट होती है। जो क्या करती है, एक नाद रखा चाहे कुछ भी रख लिया टब वगैरह, उसमें सीड को डालता है, और अच्छे और डैमेज सीड को और गुड सीड को पकड़ना है तो उसमें क्या करना है कि रखेंगे पानी में रखने के बाद यहाँ पे कि जो छल आ जाएगा ऊपर की ओर, ऊपर के सरफेस पे आ जाएगा, तब वो उसको हम लोग हटा देंगे अलग और फेंक देंगे। खराब डैमेज सीड है, अच्छा सीड नीचे जो बैठेगा उसको आराम से सनलाइट में उसको रखेंगे, सुखा के फिर उसको हम लोग यूज में लाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं सोइंग। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या जो हम लोग इसको देखेंगे, क्या क्या इसका हम लोग को दिया गया है इसका, तो आज इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका एक आता है, फिर देखिए हम लोग क्या दिया, ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर दिया। तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है वो हम लोग आज देखेंगे कि क्या होती है, खेती हरी से कैसे बना सकते हैं। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड सोइंग सीड। यह पहले परंपरागत जो मेथड है वो सोइंग सीड का, वो देखेंगे। इन दिस मेथड, अब के मेथड में क्या, सीड आर द स्प्रेड ऑन फील्ड। पहले क्या था कि स्प्रेड फील्ड में उसको क्या हम लोग मैनुअली जो हम लोग फेंक देते थे सीड को, स्प्रेड का फैलाते थे। एग्जाम्पल बाई हैंड के द्वारा इसको स्प्रेड करते थे फील्ड में। पहले क्या था स्प्रेड, पहले क्या था कि जब ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि जब फार्मर लोग हाथ में ले लिए सीड को और ऐसे ऐसे करके पूरा फील्ड में फैला कर फेंक देते थे, स्प्रेड फैलाते थे। और अब क्या है, हाथ से। अब क्या, ब्रॉडकास्टिंग इज ओनली इफेक्टिव विद प्लॉट्स एंड स्मॉल साइज। ये जो हम लोग स्मॉल साइज में हम लोग कर सकते हैं, लंबे पैमाने पर हम लोग हाथ से फेंक धान दे देगा, बहुत प्रकार एक टाइम भी हम लोग वेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स आ गया है। पहले ऐसा देखा है ब्रॉडकास्टिंग में, पहले ऐसे खेतिहर करने के लिए ऐसे पहले देखा हम लोग को मिलता है ट्रेडिशनल में कि हाथ से किसान जो है सब फेंकते थे और इसको हम लोग क्या करते थे, किसान उगाते थे। अब हम लोग जो होता है, अब देखेंगे क्या होती है कि जो हम लोग को देखा जाए कि अब हम लोग को क्या है, यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो होता है सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल अब मतलब कि क्या होती है देखेंगे हम लोग। ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स पहले क्या था, ए सीड ड्रिल इज कंपोज्ड ऑफ funnel which is had long and pointed neck. The seed drills is attached a plow shaft. When a seed are kept in the funnel, they are gradually through the neck. When the field is being plowed, the pointed the neck and the places of the soil, thus seeds to go deep into the field and the seed drips and showing farmer and the large। क्या बोल रहा है कि लार्ज साइड। पहले क्या था उसमें, इसमें ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए क्लास में। आज मैं डिस्कस यही करने वाला हूँ कि भाई क्या होती है सीड ड्रिल्स के बारे में। ठीक है, तो सीड ड्रिल्स में क्या होती है कि जब हम लोग सीड ड्रिल्स में एक फनल होता है, एक जब पॉइंटेड नेक नीचे का सीड ड्रिल्स ऊपर के बीच डालेंगे, बीच ऊपर से डालेंगे, और नीचे जो होता है कैसे ना, जो बोला ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है शार्प वाला, वो नीचे ऊपर से डालेंगे एक
टॉप के टिप के आकार का होता है, टिप में ऊपर डालेंगे बीज को और नीचे आराम से वो सोइंग कर देगा। नीचे प्लेसेस आप मतलब इक्वल डिस्टेंस पे क्या करेगा वो हम लोग डीप मतलब सॉइल डीप इनटू द सॉइल, मतलब कि सॉइल के अंदर जो है डीप गहरा में उसको हम लोग आराम से उसको बो देगा। कौन सीड ड्रिल, अब ऐसा थोड़ा सीड ड्रिल में बो देगा। सीड ड्रिल हेल्प क्या करता है, सीड ड्रिल जो होता है अब मशीन में डाल दिए टिप में, वो आराम से एक करके आपसे बो देगा, वो अपने से बो देगा। अरे बहुत प्रकार के अब निकल गया है भाई, काट पीट के सब घर में आपको ला कर रख देगा। इतना अच्छा हमको मशीन डेवलप कर दिया है। अच्छा से साइंटिस्ट हम लोग को इतना डेवलप कर दिया है, मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है अब लेबर का। घर में आपको काट पीट के आराम से ला के घर में आपको दे देगा, आपको खाली खाने के लिए रहेगा। वही में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, खाने में नहीं बनता, तो बस आप घर में ला के आराम से खा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि क्या किया है कि उसमें बीज को उसमें टिप में डाल दिए हम लोग, और टिप में डाल दिए तो क्या किया कि नीचे की ओर आप आराम से एक इक्वल स्पेस पे आराम से बो देगा। और इसमें क्या होता है, सीड ड्रिल से जो हेल्प हम लोग मिलता है, सेविंग टाइम को भी सेव कर सकते हैं। और फार्मर्स नीड्स टू, मतलब फार्मर को चाहिए लार्ज साइज, मतलब सो फार्म ऑफ लार्ज साइज रोने के लिए बहुत टाइम लगता था, उसमें हम लोग टाइम को सेव करेगा। तो आप समझ सकते हैं, इसमें बुक में दिया गया, टेक्स्ट बुक में आप लोग देखेंगे तो टेक्स्ट बुक से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेनिफिट आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगा तो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप साइड से बुक भी आप हिंट लीजिए, टेक्स्ट बुक को रखिए और उसके बाद वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सीड ड्रिल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न सीड ड्रिल्स। मॉडर्न सीड ड्रिल्स का अब की जो हम लोग सीड ड्रिल ट्रेडिशनल था पहले से, अब क्या होता है देखिए, द डिजाइन इज द मॉडर्न सीड ड्रिल्स इन्वॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स। कैसे इन्वॉल्व, पहले का ट्रेडिशनल था और मॉडर्न सीड ड्रिल देखिए। इट कंटेन्स मेनी hollow and pointed tubes is the fitted and huge form of iron. The tubes are connected to huge of container top. Seed are kept in the container sewing needles and the ropes. Through hollow tubes, tractor driven seed needles and the sewing a large scale less time. क्या बोल रहा है कि अगर आप इसमें देखा जाए एक डिजाइन ऐसा बनता है मॉडर्न सीड का डिजाइन, देखिए क्या इन्वॉल्व ट्री से पहले का कि होलो, मतलब कि एक खोखला उसमें पॉइंटेड ट्यूब्स रहता है, एक ऊपर से पूरा बड़ा एक खोला होल टाइप पे होलो, मतलब खोखला ट्यूब रहता है, उसमें लार्ज ह्यूज मैंने फ्रेम, आयरन का फ्रेम नीचे लगा रहता है। और ऊपर से हम लोग को सीट को डालेंगे तो ट्यूब से कनेक्टेड होता है, जो होता है कंटेनर, टॉप कंटेनर होता है, वो सीड से वो क्या होता है कि वो कनेक्टेड होता है। सीड आर केप्ट इन द कंटेनर नीड सीड ड्रॉप, मतलब वो नीचे को ड्रॉप करता है और होलो ट्यूब में चला जाता है। ट्रैक्टर ट्रैक्टर चलाएंगे तो सीड ड्रिल्स के सहायता से सोइंग सीड होगा। ट्रैक्टर जब चलाएंगे ड्राइविंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, चलाया जाता है तो जो सीड का जो होता है वो सोइंग होता है लार्ज फॉर्म ऑफ लेस टाइम। लार्ज इसको जो होता है लंबे समय, लार्ज टाइम मतलब कि बहुत बड़ा फील्ड में इसको बहुत कम समय में इसको हम लोग कर सकते हैं मॉडर्न सीड में। ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं था, ट्रेडिशनल में बहुत प्रकार का टाइम लगता था, इसमें ये वो होना पड़ता था। इसमें क्या है कि आराम से इसको हम लोग बो देंगे। सोइंग सीड एंड लार्ज फॉर्म में लिस्ट है, बहुत कम समय में इसको हम लोग बो देंगे। ठीक है, तो मॉडर्न सीड ड्रिल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए और हम लोग ट्रेडिशनल के बारे में पढ़ लिए, ब्रॉडकास्टिंग पढ़ लिए। तो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ लिए। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ना, मैन्योर के बारे में होता है, कैसे ऐड करेंगे मैन्योर को और फर्टिलाइजर कैसे ऐड करेंगे। तो बन रही है हमारे साथ। आज की क्लास में मैंने बताऊंगा कि क्या होती है मैन्योर, क्या होती है फर्टिलाइजर, उस पर कैसे हम सीड मतलब सॉइल में इसको हम लोग को कैसे ऐड करेंगे, कैसे इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो होता है एनिमल का जो होता है, कैसे इसे फूड केयर करेंगे, कैसे देंगे, कैसे क्या करेंगे, वो आए क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बन रही है हमारे साथ। और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।